जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दागुरु। आज हम संविधान के जो भी प्रमुख टॉपिक हैं, जो भी हमारे तथ्य हैं, राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित और जो भी हमारे प्रमुख सिद्धांत हैं, भाग हैं, उसके बारे में ट्रिक के माध्यम से आज हम सीखेंगे। जो भी हमारी ट्रिक बन पा रही होगी वो सभी ट्रिक आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो संविधान की। हमारी पेडागोजी की भी एक बहुत अच्छी वीडियो आ चुकी है, नॉन स्टॉप वीडियो है, वो आप अवश्य देखें। उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया गया है कि हमें किस तरीके से प्रश्न हल करना है, किस तरीके से नहीं करना है, कौन से नेगेटिव सेंस में आएंगे, कौन से पॉजिटिव सेंस में आएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो भी हमारे प्रमुख अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से अनुच्छेद हमें क्या क्या बताते हैं। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। जो भारत है उसमें अनेक राज्य हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत है, भारत के दो, एक राज्य और कौन सा है, राज्य है, और एक कौन से है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें क्या बताया गया है, जो हमारे राज्य हैं वो कितने हैं, 28 हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं तो हमारे वो कितने हो गए। केंद्र शासित प्रदेश हमारे पहले थे हमारे 7, 2 बढ़ गए हैं तो ये 9 हो गए हैं। तो यही बताया गया है इसमें कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है संसद विधि द्वारा। सीमाओं को चेंज किया जा सकता है, क्षेत्रों को बदला जा सकता है। तो संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले जो मौजूदा राज्य हैं उनके क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश था, उसको अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार हमारा जो भी नाम होगा, जैसा कि हम जानते हैं पहले एक प्रयागराज का नाम क्या था, इलाहाबाद था। इलाहाबाद का नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। यह किसके अंतर्गत हुआ है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ है। नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन और राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या बताया गया है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 12 से 5 में क्या बताया गया है, मौलिक जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में क्या क्या आता है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत क्या बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 से 73 में क्या बताया गया है, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और कार्यक्षेत्र अधिकार। जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 73 है उसमें राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति हैं उनका संगठन और कार्यक्षेत्र का आधार अनुच्छेद 52 से 73 के बीच में बताया गया है। 74 से 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की व्यवस्था एवं उसके कर्तव्य बताए गए हैं। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनुच्छेद 69 में बताया गया है, 79 में, संसद का गठन किस प्रकार से हो, कि किस तरीके से वोट डाले जाएं, किस तरीके से कौन मुखिया होगा, वो सब क्या बताया गया है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 80 में क्या बताया गया है, राज्यसभा का गठन किस प्रकार से होगा,
अनुच्छेद 80 में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में बताया गया है लोकसभा का गठन। तो हमें पता होना चाहिए अनुच्छेद 80 का संबंध हमें राज्यसभा के गठन से है। अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा के गठन से है। इसको उच्च सदन बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है। तो जो अनुच्छेद 80 है उसका संबंध राज्यसभा से, अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा से है। और इसमें कितनी क्या सीटें होती हैं वो आपको बाद में बताया जाएगा इसी वीडियो में। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार 123 में होगा। अनुच्छेद 123 में क्या होगा? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होगा। 124 में क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस प्रकार से हो, वो 124 अनुच्छेद में की जाएगी। उसके बाद में अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार उसके क्या क्या हैं, वो अनुच्छेद 153 से 162 में बताया जाएगा। 163 से 164 में राज्य के मंत्री परिषद सह मुख्यमंत्री कौन कौन है, यह 163 में बताया जाएगा। अनुच्छेद 80 में हमारा क्या था? अनुच्छेद 80 में था राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में क्या था? लोकसभा। ठीक है, याद करते हुए हमें चलना है। और राष्ट्रपति के बारे में क्या कौन से अनुच्छेद के बारे में बताया गया था? अनुच्छेद 52 से। तो जो अनुच्छेद 52 है, 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया था, राष्ट्रपति के कार्य एवं क्षेत्र, और उसी में ही उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य एवं क्षेत्र किसमें बताया गया था? 52 से शुरू हो रहे हैं। और हमारे अनुच्छेद 168 से 195 में राज्य विधायिका के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से हो, वो अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। क्या क्या? वो अनुच्छेद 239 का में है। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध वो अनुच्छेद 243 में बताए गए हैं। 248 में अवशिष्ट विधि संबंधी शक्तियाँ 248 में हैं। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियाँ वो किसमें है? 266 में, कि इनकी निधि किस तरीके से व्यवस्थित की जाए, किस तरीके से इसमें इनका संचय किया जाए, पैसों का, अन्य सभी चीज़ों का, वो 266 में है। 267 में क्या है? आकस्मिक निधियाँ, जो समय पड़ने पे या आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार से इसमें निधि का आयोजन किया जाए, प्रयोजन किया जाए, ज़रूरत पड़ने पे चीज़ें किस प्रकार से इसमें संचित की जाए, निकाली जाए, वो किस में है? 267 में। 280 में क्या बताया गया है? वित्त आयोग का गठन। 280 के अंतर्गत क्या होगा? वित्त आयोग का गठन। 281 में है वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें 281 में की गई हैं। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 315 में। 320 में संघ लोक सेवा आयोग के क्या क्या कार्य होंगे, यूपीएससी, यूपी SSC वगैरह, तो इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 320 के अंतर्गत क्या है? संघ लोक सेवा आयोग का कार्य क्या क्या है, वो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। 324 के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग, जो हमारा
वोट बैंक किस तरीके से पड़े वोट, क्या क्या उसमें प्रावधान किए जाएं, क्या क्या चेंजेस की जाएं वगैरह, वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 में जो SC ST वाले हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 331 में क्या कहा गया है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो, वह अनुच्छेद 331 के अंतर्गत है। लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय होंगे हमारे, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और लोकसभा में और राज्यसभा में कितने होंगे वो आप बताएंगे। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ की भाषा क्या हो, प्रादेशिक भाषाएं कौन कौन सी हो, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत बताई गई है। अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 में क्या बताया गया है, संविधान के संशोधन की संसद की शक्ति और प्रक्रिया, ये बताया गया अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध बताए गए थे, जो अब ये हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक प्रमुख अंग हो चुका है संवैधानिक रूप से। अब मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से कि कौन से भाग में कौन कौन से अनुच्छेद और क्या क्या आते हैं। एक हमारा वाक्य है वो आप लिख लीजिए, सर नारी अधिकार निदेशक के कर्तव्य हैं। यह एक ट्रिक आपको याद रख लेनी है। इसमें हमारे जो भी CTET सुपर टेट में पूछे जाते हैं प्रमुख, वो अधिकतर इसमें से ही आते हैं। सर नारी अधिकार निदेशक के कर्तव्य हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बारे में मैं आपको जो जो बताते जाऊँ आप लिखते जाइए। सर से हो जाता है हमारा संघ एवं उसके राज्य, यह हमारा भाग 1 में है। ये भाग बताए जा रहे हैं। भाग 1 में बताया गया है संघ एवं उसके राज्य के बारे में। नारी से क्या हो जाता है हमारा नागरिकता, ये हमारा भाग 2 में है। नागरिकता के बारे में बताया गया है भाग 2 में, जो हमारे 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अधिकार, संवैधानिक अधिकार हमारे भाग 3 में आते हैं, जो हमारे 12 से लेकर के 35 तक हैं, जिसमें से जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है, अनुच्छेद 31 है वो। निदेशक से हो जाता है नीति निर्देशक तत्व, ये हमारे भाग 4 में है। कर्तव्य हमारा जो है वो हमारा भाग वो एक और आ जाता है निदेशक के बाद में मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है वो हमारा 4 कामें हैं। उसके बाद में पहले हम ये जान लेते हैं, दोबारा एक बार ट्राई कर लेते हैं। सर से हमें याद रखना है संघ एवं उसके राज्य किसमें है, भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 में हमारे जो मौलिक कर्तव्य अधिकार हैं, मूल अधिकार है, उसके बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो हमारे भाग 4 में है। कर्तव्य से हमारा हो जाता है मूल कर्तव्य, हमारे भाग 4 कामें हैं। सर नारी अधिकार निर्देशक के कर्तव्य हैं, यह वाक्य से हम एक ही लाइन में याद कर सकते हैं। सर से हो जाता है संघ एवं उसके राज्य, नारी से हो जाता है नागरिकता का प्रावधान किसमें है, भाग 2 में। भाग 3 में है
सर नारी अधिकार, यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं वो हमारे भाग 3 में हैं, जो हमारे यूएसए से लिए गए हैं। भाग 4 में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में बताया गया है, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और भाग 4 का में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं जो रसिया से लिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो हम क्या जाने, ये कहाँ से लिया गया है? रसिया से, यानी रूस से लिया गया है। जो हमारा नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से हैं। और हमारा मूल अधिकार है जो वो हमारे यूएसए से लिए गए हैं। तो हमें याद रखना है ये। आगे चलिए शुरू करते हैं हम। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनसे प्रमुख जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल अगर पूछे जाएं तो सब मिलाकर 444 हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है? यह हमारा अनुच्छेद 1 में, अभी हमने ऊपर ही बताया था, भाग 1 में। सर नारी, सर से हो जाता ना संघ एवं उसके राज्य, तो भाग 1 में किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रावधान किए गए हैं? ये हमारा 12 से लेकर के 35 तक है। मैंने बताया था सर नारी, नारी से हो जाता है नागरिकता, तो ये हमारा किस में था? भाग 2 में। भाग 2 में 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक इसमें सम्मिलित किया गया है। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 5 से 11। 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। लेकिन जो इसके ऊपर वाला था, जो मैंने ये बताया था मौलिक अधिकार, इसमें पूछा गया है नागरिकों को मौलिक अधिकार, सर नारी अधिकार, तो ये हमारा, मेरे से गलती हो गई, ये जो था हमारा भाग 3 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और ये है नागरिकता भाग 2 में। तो दोबारा बता देता हूँ, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यह हमारे भाग 3 में किए गए हैं। सर नारी अधिकार निदेशक के कर्तव्य हैं, तो जो अधिकार तीसरे नंबर पे आ रहा है वो उससे हमारा मौलिक अधिकार बनता है। यह भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत है, जो यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान हमारे अनुच्छेद 5 से 11 में है। इसका था सर नारी, तो ये कौन सा हो जाता है? सर से हो जाता है संघ एवं उसके राज्य, नारी से हो जाता है नागरिकता, ये हमारे भाग 2 में है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन से अनुच्छेद प्रदान किए गए हैं? तो नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको आरक्षण की जो एक बूटी दी जाती है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दी जाती है। यह उनका अधिकार है। यह केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की जाती है। भीमराव अंबेडकर जी जो थे, जो संविधान के मुखिया, उनके द्वारा ये तैयार किया गया था कि इस वर्ग वालों को, जो SC ST वर्ग वाले हैं, उनको आरक्षण देने का प्रावधान किया जाए। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? यह 36 से 51 में है। सर नारी अधिकार नीति या निदेशक के कर्तव्य हैं, यही था हमारा।
तो ये भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये हो गया हमारा नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का वर्णन किया गया है। इसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है 36 से 51 तक के अनुच्छेद में, यानी भाग 4 में। और ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, आयरलैंड से। बताया नहीं था, आयरलैंड से लिए गए हैं। रूस से तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। आगे क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो हमारे देश का राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। यह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे लोकसभा में भी प्रारंभ हो सकती है, राज्यसभा में भी, कहीं पे भी बिल पारित किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण समूह रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्रीगण होते हैं समूह रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत बताया गया है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा भंग कर सकता है। पूछा भी जाता है कि किस व्यक्ति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, तो वो राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? यह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा धन से 10 धन यानी धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 62 के अंतर्गत था। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 62 के अंतर्गत 61 पे भारत के में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। और इसमें क्या बताया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग 124 के अंतर्गत चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पे कितना था हमारा? 61 महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश पे महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 233 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? 248 के अंतर्गत जो केंद्र है उसके पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? 253। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस जो हमारा कमीशन है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद में है, वो पहले अनुच्छेद 31 में था, उससे अब किस में कर दिया गया है? अनुच्छेद 300 का में।
तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। हमने इसमें एक ट्रिक जानी है, सर नारी अधिकार निदेशक के कर्तव्य हैं। ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, इससे हमें भावों का याद हो जाता है। भाग 1 में संघ एवं राज्य हैं, नारी से नागरिकता हो जाता है, नागरिकता हमारे भाग 2 में है। मूल अधिकार हैं वो जो हमारे वो 3 हैं भाग 3 में। निदेशक से नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4, और कर्तव्य से 4 का में हमारा हो जाता है मूल कर्तव्य। चलिए आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। आप हमारी और वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी ट्रिकों के माध्यम से आपको बताया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।